हम महिलाएं घर में बस यही जुगाड़ लगाते रहते हैं किस तरह से हम अपने मुश्किल से मुश्किल कामों को आसानी से कर पाएँ और साथ ही साथ अपना समय भी बचाएं, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उस समय में हम अपने बच्चों को देख पाते हैं, खुद की देख रेख कर पाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से आ चुकी हूँ अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स लेके जिनसे आपके घर के किचन के काम होने वाले हैं बहुत ही आसान। चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे फ्रेंड पहला जो ट्रिक रहने वाला है मेरा, वो इस तरह से सर्दियों के टाइम में जूतों को लेकर रहने वाला है। जब भी हम अपने बच्चों के स्कूल के शूज़ या अपने हस्बैंड के शूज़ वगैरह, बच्चों के घर के शूज़ वगैरह, मार्केट के शूज़ वगैरह कुछ भी धोते हैं, तो क्या होता है हम उनको इस तरह से सुखाते हैं और लेकिन इस तरह से सुखाने पे पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये सूख नहीं पाते और काफ़ी दिन लग जाते हैं सूखने में। तो देखिए, इनको सुखाने का ये तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आप लोगों को बस यही ट्रिक शेयर कर रही हूँ। देखिए, अगर आप कभी भी अपने बच्चों के या यूनिफॉर्म के शूज़ वगैरह कुछ भी धोने हो, आपको स्कूल के या घर के अपने हस्बैंड के जूते धोने हो, तो उसको सुखाने का तरीका देखिए, आप छत पर जाएंगे और इस तरह से अपनी जो आपके कपड़े सुखाने वाले तार है ना, उस पर इस तरह से पॉलीथीन को आप टांग लीजिए और फिर उसको देखिए इस तरह से क्लोथ पिन से सिक्योर कर लीजिएगा। उसके बाद जो ये पॉलीथीन का हैंडल वाला पार्ट है ना, इसमें आप एक साइड से इस तरह से फंसा के मुंह वाले को और पीछे वाले पोर्शन को इस तरह से फंसा लीजिएगा और इस तरह से आप सुखा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ना, पानी जो भी होगा वो सब निचोड़ के बाहर आ जाएगा और जूते के अंदर पानी नहीं रहेगा, जूते जल्दी सूख जाएंगे। इससे हमें समय भी कम लगेगा, हमारा समय भी बचेगा और बच्चों को भी टाइम पे उनके शूज़ वगैरह सूख के मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। यहाँ पे जो हमारा अगला टिप्स या ट्रिक्स रहने वाला है, ये इस तरह से ग्लव्स होता है। ये डॉक्टर ग्लव्स कहते हैं। जो ये मार्केट से हम जब परचेज़ करके लाते हैं ना, तो ये बहुत कॉस्टली आता है, 50-60 या 100 रुपये तक के ये आते हैं। तो क्या होता है, हम इनको जैसे अपने सर पे हीना वगैरह लगानी हो, मेहंदी वगैरह लगानी हो अपने सर पे, तो तब हम इन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक बार यूज़ करने के बाद ये दोबारा हम इन्हें पहन नहीं पाते, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल पाउडर होता है ना, वो एक बार हम जब पहनते तो आसानी से चढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम इनको धो के सुखाने रख दें और उसके बाद जब हम कभी दोबारा इसे यूज़ करना चाहें, तो ये आसानी से इसे पहन नहीं पाते। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक यूज़फुल सा ट्रिक लेके आई हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, जब भी आप इसको उतारेंगे तो उल्टा ये हो जाता है। तो उतारने के बाद आपको करना क्या है, इसमें सिंपल सा एक ट्रिक लगाना है आपको। आपके घर में कोई भी टैल्कम पाउडर होगा, तो आपको क्या करना है, जब ये सूख जाए हल्के से, तो इसके बाद आप इस पर टैल्कम पाउडर छिड़क के रख दीजिएगा। देखिए, इस तरह से आप टैल्कम पाउडर इसमें खूब सारा डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी ये कभी मतलब दोबारा नहीं चढ़ेंगे, तो पाउडर से तो इसमें फिसलन टाइप की हो जाएगी और आप इन्हें दोबारा अगर पहनना चाहेंगे ना, तो आसानी से इनको पहन पाएंगे। देखिए, इस तरह से ये दोबारा से फिर आसानी से चढ़ जाते हैं। इससे क्या होगा, आपके ग्लव्स बहुत टाइम तक चलेंगे, आपके पैसों की भी बचत होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स लेके आते रहते हैं और अपने अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला टिप्स होने वाला है, वो हमारा इस तरह से हमारे कार्डिगन वगैरह जो होते हैं ना, जब हम पहनते हैं उन्हें, तो क्या होता है कि इस तरह से जो हमारे बगल वाले साइड होते हैं, वो ज़्यादातर फोल्ड होने के कारण वहाँ पे इस तरह से रोएं वगैरह उठ जाते हैं। और क्या होता है, ये आसानी से देखिए साफ़ नहीं होता। जब हम इस तरह से छुड़ाते हैं तो ये साफ़ नहीं होते, कई बहुत सारे हो जाते हैं और इसे हम कब तक इस तरह से छुड़ाएंगे। तो इसके लिए हम देखिए एक आसान सा आपके संग एक टिप्स शेयर कर रही हूँ मैं। इसमें क्या करना है आपको, देखिए इस तरह से आपको छुड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपके घर में रेज़र वगैरह का इस्तेमाल तो होता ही है घर पे, लेकिन रेज़र भी दो प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, जो रेज़र आसानी से मतलब फोल्ड हो, अप डाउन हो, इस तरह से देखिए, इस तरह से अप और डाउन, इस तरह का आपको रेज़र लेना है। और रेज़र से देखिए, जहाँ जहाँ आपके ये लग रहे हैं, रोएं उठ रहे हैं ना बगल के साइड में, आप रेज़र को हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के से स्वेटर को टाइट खींच के और देखिए हल्के हाथ से आप इसे रेज़र से क्लीन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा और आसानी से सारे रिमूव हो जाएंगे। देखिए, रेज़र पे आ जाएंगे और फिर इसको आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से अगर आप रेज़र का यूज़ करेंगे, तो आपका जो कार्डिगन पुराना जैसे लगने लग गया ना, वो भी एकदम से नया जैसा लगने लग जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टिप्स क्या होने वाला है। अगला टिप्स हमारा होने वाला है, ये वूलन के कपड़ों को वॉश करते हैं जब भी हम
तो क्या होता है ना, जब भी हम ये वूलन के कपड़े होते हैं, ये अगर हम इन्हें धोना है, जैसे इस तरह से वर्क करे हुए जिसमें काफ़ी पर्ल वगैरह का वर्क हो रखा है, और काफ़ी हमारे वूलन के ऐसे कपड़े होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, और हमें सपोज़ एक कपड़ा धोना है, एक स्वेटर अपना धोना है या 2 स्वेटर धोना है, तो उसके लिए हमें पूरा मशीन में चलाना पड़ता है। हम इसे मतलब और कपड़ों के संग नहीं धो पाते। और इसके जैसे जैसे बटन वाला आइटम है, स्वेटर है आपका, तो इसे भी हम और कपड़ों के संग नहीं धो पाएंगे, क्योंकि मशीन में लग लग के ये या और कपड़ों के संग फंस के इसके बटन टूट जाते हैं, इसके वो निकल जाते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक लगाना है आपको। देखिए करना क्या है, इस तरह से आपका जॉर्जेट का पतला वाला दुपट्टा लेंगे आप, और उसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से देखिए, जब आप डबल फोल्ड कर लेंगे तो आपको अगर 1 या 2 कार्डिगन भी धोना है तो इस तरह से इसकी एक पोटली बना लेंगे। पर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप पोटली जो भी बनाएंगे आप इसको टाइट नहीं बांधेंगे, थोड़ा इसमें लूजपन, मतलब हिलने के लिए, कपड़े को इधर उधर हिलने के लिए इतनी जगह बना के आप रखिएगा। इसको पोटली को थोड़ा ऊपर से बांधिएगा, बहुत टाइट गांठ नहीं बांधनी और बहुत टाइट पोटली भी नहीं बनानी है आपको। इस तरह से आपको एक ढीली सी पोटली बांध लेनी है, और इस पोटली को आप रख दीजिएगा। और फिर जब आपको वॉश करने हो कपड़े, तो ये वॉशिंग मशीन में इस पोटली को डाल दीजिएगा, और इसके साथ आप दूसरे कपड़े भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके संग एक संग 2 कपड़े धो सकते हैं आप। वूलन भी धो सकते हैं और नॉर्मल कपड़े भी आप एक संग धो सकते हैं। इससे आपका वूलन का कपड़ा कभी भी ख़राब नहीं होगा, पर्ल वाला हो या बटन वगैरह वाला हो, वो ख़राब नहीं होगा। इसके संग आप एक्स्ट्रा और भी कपड़े डाल सकते हैं जो नहीं धुलने, मतलब दोनों साथ में नहीं धो पाते। तो ऐसे करके आप दोनों को, वूलन को और नॉर्मल जो भी आपके घर के डेली यूज़ के क्लोथ हैं, आप उसमें आसानी से इस तरह से धो सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा समय भी बचता है, और साथ ही साथ फ्रेंड हमारे मतलब जो पैसों की भी बचत, क्योंकि मशीन जब चलती है हमारा बिजली का बिल बहुत आता है, तो पैसों की भी बचत होती है। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं हम अपना अगला टिप्स। क्या रहने वाला है हमारा, देखिए किचन में इस तरह से सर्दियों का टाइम आ गया है, और सर्दियों के टाइम में बर्तन धोना बहुत मुश्किल काम होता है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि गीज़र वगैरह बहुत सारे मतलब महिलाएँ ऐसी होती है या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गीज़र वगैरह नहीं लगा पाते, क्योंकि उसमें काफ़ी बिजली का बिल वगैरह आता है। तो इस तरह से देखिए, सर्दियों में पानी भी बहुत ठंडा होता है और हम लोगों को बर्तन धोने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक शेयर कर रही हूँ। देखो आपको करना क्या है, घर पे ही आप आसानी से बर्तन धो सकते हैं, वो भी घर के ही ऐसे कबाड़ से। जी हाँ, जो आपके मतलब अनयूज़ वाला सामान है उसी से मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप इतने ढेरों सारे बर्तन सर्दियों में आसानी से धो पाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या, सिंपल सा, देखिए आपके घर में पॉलीथीन वगैरह तो आती रहती हैं, तो इस तरह से देखिए पॉलीथीन आती है, उनको संभाल के रख लीजिएगा, और इस तरह से हाथों में उनको पहन लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने पहन ली। और इस तरह से सॉक्स भी आपको रखने, पुराने सॉक्स अक्सर आप लोग फेंक देते होंगे, तो मैं तो इस तरह के भाई जो पुराने सॉक्स हो जाते हैं उनको रख लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत हेल्पफुल होते हैं क्लीनिंग के लिए, या और भी बहुत जगह मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरह से पहले पॉलीथीन पहनिएगा, उसके ऊपर से सॉक्स पहनिएगा। ज़रूरत हो तो ऊपर हाथ पे आप एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये निकले ना। मुझे इसमें ज़रूरत नहीं लगी, तो इसलिए मैंने रबर बैंड नहीं लगाया। देखिए अब आप आसानी से ढेरों सारे बर्तन हो ना, वो आप धो सकते हैं। देखिए मैंने इतने सारे बर्तन बहुत जल्दी क्लीन कर लिए, और इसमें मेरे हाथों में बिल्कुल भी पानी नहीं लगा और ना ही ठंड लगी, बल्कि मेरे हाथों में पॉलीथीन जो मैं पहनी थी ना, तो उससे गर्माहट जैसी लग रही थी। अब देखिएगा पॉलीथीन गीली हुई है, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं कि हमें गीज़र की ज़रूरत पड़े, हम इस तरह से टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करके भी अपने कामों को आसान कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते। हमारा जो ये अगला हैक्स रहने वाला है, ये हमारा इस तरह से, देखिए आपके घर में साड़ियाँ वगैरह आती हैं, या बच्चों के कभी आप कपड़े खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो इस तरह से एक पतली सी फॉर्म वाली सीट उसमें आती है, जिससे कि कपड़े आसानी से तह हो जाते हैं। तो आज मैं इसी का एक बहुत मतलब यूज़फुल आप लोगों के संग हैक शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपना पैर रख के, अपने पैर के अकॉर्डिंग इसमें जो नाप हो उससे आप मार्कर से निशान लगा के इस पर इस तरह से कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से मार्कर से निशान लगा के अपने पैर के साइज़ का ऐसे कट कर लिया है, और मैं इसी तरह से अपने दोनों पैर के साइड का, देखिए इसमें पलट के एक साइड इस तरह से पलट दीजिएगा, दूसरे पैर का साइज़ भी आप इसी तरह से कट कर सकते हैं। तो इससे देखिए बहुत यूज़फुल सा हैक आप लोगों के लिए होने वाला है फ्रेंड। देखिए इस तरह से ही हमारे जो जूतों की शीट वगैरह होती है वो बन गई है आसानी से घर पे। इसमें आप देखिए आपके जूते हो या आपके शूज़ वगैरह हो या आपकी वैलियाँ वगैरह हो, वो इस
तरह से बहुत गंदी हो जाती है शीट, तो इस तरह से आप इन फॉर्म की शीटों को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके काफ़ी यूज़ हो जाएंगी, 15 से 20 बार आसानी से चल जाती हैं। उसके बाद आप अपने फॉर्म से दोबारा इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह के देखिए अच्छे अच्छे यूनिक से टिप्स और ट्रिक्स मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।